आपको बता दें कि सनातन एकता पदयात्रा में देश के कई संत भी शामिल हो रहे हैं। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने ही संतों से भी बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। साध्वी रितुमरा जी हैं इस वक्त हमारे साथ। मंच से आपका ओजस्वी भाषण सुना हम लोगों ने, क्या कहेंगी इस पूरी पदयात्रा के बारे में? आपने आशीर्वाद भी दिया, उन्होंने कहा वो आपको बुआ बोलते हैं। हाँ जी, सारे समाज को एकजुट रहना चाहिए। जो राजनीति होती है वो कुत्सित षड्यंत्र रचती है। बहुत सारे सोशल मीडिया का अगर अमृत जैसा प्रसाद है तो विष जैसा भी है। इसीलिए देश को तोड़ने वाली शक्तियों से सावधान रहना चाहिए और दीवारें ध्वस्त होनी चाहिए, समाज एकजुट होना चाहिए। बहुत पवित्र उद्देश्य है। यदि बहुत लोगों के मन में एक बात है कि अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संत लोग मिलके या पदयात्रा के थ्रू कैसे बनेगा? ये तो सरकार कर सकती है, संसद में हो सकता है, तो क्या ये संभव है या केवल एक इल्यूजन क्रिएट करने की बात हो रही है? वैसे तो भारत हिंदू राष्ट्र ही है। जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था तो जो बाकी हिस्सा है वो सनातनियों का ही है। कोई भी सरकार हो, जब तक समाज का दबाव नहीं पड़ता तब तक कुछ नहीं होता। तो एक साध्वी की ओर से कहा गया है कि हिंदुओं को एकत्रित करने की कोशिश है। इस पदयात्रा के माध्यम से साधु संत भी खुश हैं, उत्साहित हैं और इस यात्रा में साथ साथ दिख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ, बाबा बागेश्वर के साथ। और हमारे साथ अंजू निर्वाण भी जुड़ रही हैं, हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आऊंगे आपके पास। अंजू, जल्दी से आपके पास आ रही हूँ। आपके साथ लोग मौजूद हैं, किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह इस वक्त मौजूद है उन लोगों के बीच में? क्या कह रहे हैं इस पदयात्रा के बारे में? जी बिल्कुल निधि, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ये पूरी पद यात्रा है, हिंदू राष्ट्र की एक तरह से यहाँ पर बात की जा रही है और उसकी एक तरह से ज्योति जलाने की कोशिश की जा रही है। और करीब 160 किलोमीटर लंबी ये पूरी पद यात्रा है जिसमें 3 राज्य हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक ये पूरी यात्रा होगी। माँ कात्यायनी के दरबार से शुरू होकर बांके बिहारी के दरबार तक ये वहाँ जाकर खत्म होगी। और जिस तरीके का आकलन बताया जा रहा है अभी, जैसे 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में जुड़ गए हैं। करीब 2 लाख तक श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले बजरंग बली के अवतार में जो श्रद्धालु आए हैं, हम इनसे बात करते हैं और क्या उनकी मांग है और क्या वो सोच रहे हैं इस पद यात्रा से जुड़कर, वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप इस पद यात्रा का हिस्सा बने, क्या मैसेजिंग करना चाहते हैं, क्यों इस पद यात्रा का हिस्सा बने? देखिए, मैं संपूर्ण भारतवर्ष को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि माँ और मुल्क में कोई फर्क नहीं होता और राष्ट्रवाद से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज जो जन चेतना रैली जो निकल रही है, ये एक सनातन हिंदू धर्म के लिए, एक भारतवर्ष के लिए, एक पूरे विश्व में एक मैसेज आएगा। क्यों? क्योंकि आज से पहले हमारा देश कहाँ था, आज हमारा देश भारत संपूर्ण विश्व का गुरु बन चुका है। आपने ध्यान होगा, धारा 370 एक भारत माँ की छाती से एक ऐसा खंजर निकाल के फेंका है जो हमने सोचा भी नहीं था। भगवान श्री राम का मंदिर जो हजारों सालों से लंबित पड़ा था, हमने सोचा भी नहीं था। इसलिए मैं इस वेशभूषा में इसलिए आया हूँ कि भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे फतेह करके, तो समझ देश उनकी खुशी में गीत गा रहा था। तो मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ और मैं रामलीला में हनुमान का रोल भी करता हूँ। कहाँ से आए हैं सर? जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? अच्छा मैम, आप कहाँ से आई हैं? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ निधि, बहुत सारी महिलाएं भी इस यात्रा का हिस्सा बनी है। आप कहाँ से आई हैं और क्या आप मैसेजिंग देना चाहती हैं? मैं विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष हूँ लखनऊ से, और हम टीम की तरफ से ही आई हूँ और लखनऊ से ही हमें भेजा गया और भेजा क्या गया, हम स्वतः ही, हमारे अंतर मन में विश्व हिंदू परिषद तो शुरुआत से आरएसएस और पूरा लगा ही हुआ है। आज राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र दिखता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ही उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उसका प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर हूँ और यहाँ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, जैसे कि हमारे सुंदर भाई ने की, इनका नाम सुंदर है मैं बता दूं, और हनुमान के वेश में ये हैं हमारे भाई, और बहुत अच्छा संदेश ये दे रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिस तरीके से वो एकता यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि अब हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। अगर आप अभी भी एक साथ होकर के नहीं आए, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, इसी संकल्प के साथ अगर आप आए हैं यात्रा में तो इसी संकल्प को के साथ लेकर यहाँ से जाइए कि अब जात पात को छोड़कर सिर्फ हिंदू राष्ट्र। यहाँ पे एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े थे, आप एक कविता सुना रहे थे सर, वो भी सुना दीजिए जल्दी से हमारे।
एक छोटी सी कविता मेरी ये है कि देखो सबसे महत्व का ये है कि जब तक हम गौ सेवा के माध्यम से गौ हत्या नहीं रोक सकते, कविता कविता बोल रहे थे बस मैं तो अभी मतलब ठीक है अंजू, आप बने रहिए और लोगों से बातचीत करते रहिए। और भी लोग हैं, सभी लोग यूनिफाइड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इस अपील के साथ कि हिंदू एक हैं, हिंदू यूनिफाइड हैं, हिंदुओं में यूनिटी है। यही एकमात्र मकसद भी इस यात्रा का भी आगे बढ़ रहा है।